Hello students, I am Seema Rani, your physics teacher. Today, I will explain you the concept of acceleration and then discuss some textual questions. Okay? In previous lecture, we have studied about speed and velocity, right? As you know that speed is the distance covered over a certain amount of time, right? And what is velocity? Velocity is the speed of an object moving in a definite direction. Now let us talk about acceleration. What is acceleration? Acceleration is defined as the rate of change of velocity. Change of velocity with respect to time. Acceleration क्या है? जिसमें velocity जो है वो change होती है with respect to time. Acceleration is a next क्या है? Acceleration is a vector quantity as it has both magnitude as well as direction. वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, राइट? नो लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एक्सेलेरेशन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स. मान लो कि एक जहाज 1000 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट स्पीड से उड़ रहा है, ठीक है? या फिर एक कार 80 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट स्पीड से दौड़ रही है. क्या इन दोनों केसेस में एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है? नो, देयर विल बी नो एक्सेलरेशन इन बोथ केसेस. इसका मतलब कि हाई स्पीड जो है वो एक्सेलरेशन नहीं है. कुछ लोग सोचते हैं कि हाई स्पीड जो है वो एक्सेलरेशन है. तो व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन है क्या? जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट स्पीड से जो है वो मूव कर रहा है. कोई भी गाड़ी मान लो कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है. चलते चलते वो एक टर्न लेती है. टर्न लेना मीन्स डायरेक्शन चेंज करती है और स्पीड जो है वो अपनी सेम रखती है. गाड़ी की स्पीड जो है वो सेम रहती है 30 किलोमीटर पर आवर ही. स्पीड कांस्टेंट है, बट इस केस में क्या नई चीज ऐड हुई है? क्या चेंज हुई है? डायरेक्शन. और यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है. इट मीन्स यहाँ पे चेंज किस में होगी? वेलोसिटी में, राइट? एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या कह रही है हमें? एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हमें कह रही है कि चेंज इन वेलोसिटी, राइट? तो यहाँ पे जो है वो जब डायरेक्शन चेंज हुई इट मीन वेलोसिटी भी चेंज हुई. ठीक है? क्या है? क्या डेफिनेशन है इसकी? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम के साथ जब वेलोसिटी चेंज होगी तो उस केस में क्या होगा? आपकी एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होगी, राइट? इसी तरह से अब एरोप्लेन और कार जो थे वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहे थे, बट एक ही डायरेक्शन में. बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, जिसके कारण उस वहां पे एक्सेलरेशन इन्वॉल्व नहीं हुई. बट इस दूसरे एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि वहां पे डायरेक्शन चेंज हुई. जब डायरेक्शन चेंज हुई इट मीन्स वेलोसिटी भी चेंज हुई. और वेलोसिटी हमारी डेफिनेशन ही ये कह रही है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इसी तरह से आप एक और एग्जाम्पल लीजिए. कंसीडर अनदर एग्जाम्पल. लाइक मान लो कि आप किसी गाड़ी में बैठे हो और जैसे ही गाड़ी स्पीड पकड़ती है तो आप पीछे की ओर झुकते हो, ठीक है? ऐसा महसूस होता है. और अगर गाड़ी को ब्रेक लगती है तो आप आगे की ओर झुकते हो. इन केसेस में क्या है? वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है. वेलोसिटी चेंज हो रही है इट मीन्स एक्सेलरेशन जो है वो एग्जिस्ट कर रही है. कहीं भी आप बस में बैठे हो, कार में बैठे हो, बाइक पे बैठे हो, तो ये चीज आप एक्सपीरियंस कर सकते हो. ऑब्जर्वेशन ये आप नोट कर सकते हो कि कैसे जो है वो हमारी वेलोसिटी जो है वो चेंज होती है. और जैसे ही वेलोसिटी चेंज होगी इट मीन्स एक्सेलरेशन जो है वो एग्जिस्ट करेगी. तो अब नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन.
राइट। ये भी एक एग्जाम्पल की तरह हम कंसिडर करते हैं कि मान लो एक ऑब्जेक्ट पोजीशन ए से पोजीशन बी पे 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 5 सेकंड में पहुंच जाता है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो ए पोजीशन से कहां तक जाता है, बी पे, और कितना डिस्टेंस कवर करता है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और टाइम कितना लेता है, 5 सेकंड। राइट। अब हम इस एग्जाम्पल से जो है वो एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब एक्सेलेरेशन हम की डेफिनेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u, जिसको हम डिनोट, पहले भी मैंने आपको बताया कि इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट किससे करते हैं, u से, इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। 0 मीटर पर सेकेंड क्यों है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये रेस्ट से स्टार्ट हो रही है बॉडी, इट मीन्स इसकी वेलोसिटी जो है वो इनिशियल क्या होगी, 0। फिर उसके बाद वो स्ट्रेट लाइन पे मूव करके जो है वो कहाँ पे पहुंची है, पॉइंट बी पे, और वहां पे उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जिसको डिनोट हम करते हैं v से, विच इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। u और v की हमें वैल्यूज पता चल गई। राइट। देन उसके बाद क्या है, t क्या है, टाइम टेकन, कितना टाइम लिया उसने, 5 सेकेंड्स। राइट। अब एक्सेलरेशन को हम डिनोट जो है वो किससे करते हैं, a से। ए जो है वो किसके बराबर है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला बन रहा है, v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। v जो है वो आपकी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, माइनस u जो है वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, दैट इज डिनोटेड बाय t। अब हमारे पास ये तीनों वैल्यूज हैं, तो हम एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। a इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 मीटर पर सेकेंड, u और v की वैल्यूज लगाई हैं हमने, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, 5 सेकेंड, विच इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड, विच इज इक्वल टू, कैलकुलेशन के बाद हमारे पास आंसर क्या आया, a की वैल्यू क्या आई, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट। स्पीड और वेलोसिटी का मैंने यूनिट आपको बताया था कि सेम होता है, वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्पीड का, और वेलोसिटी का भी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। अब इसका स्क्वायर क्यों है, यहाँ पे मैंने यूनिट का थोड़ा सा आपको बताया कि चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू क्या है, वेलोसिटी, इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय टाइम का यूनिट क्या आ गया, सेकेंड। तो यहाँ पे सेकेंड जो है वो क्या हो गया, s इंटू एस क्या हो गया, s का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू m अपॉन एस स्क्वायर। तो वही यूनिट हमारे पास क्या बन गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट। नो, एक्सेलरेशन इज defined as the rate of change of velocity. एक्सेलरेशन क्या होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जहां पे रेट वर्ड यूज होता है वो इट मीन्स कि डिवाइडेड बाय टाइम होता है। एक्सेलरेशन क्या होगी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या है, u, फाइनल वेलोसिटी क्या है, v, टाइम टेकन t, तो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t। Now, next is what is acceleration formula? Acceleration formula is given as acceleration is equal to change in velocity divided by time. Acceleration is equal to final velocity minus initial velocity divided by time. That is a is equal to v minus u upon t. ठीक है, फिर आप इन सब को आप बता सकते हो कि a क्या है, a is the acceleration, उसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, v is the final velocity in meter per second, u is the initial velocity in meter per second, t is the time taken in second. Right. और SI unit of acceleration is given as meter per second square. Now what is retardation? There is another concept, that is retardation. Retardation क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन क्या है, नेगेटिव, जब एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव होगी तो उसको हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। ठीक है, इसको डिफाइन कैसे करोगे आप,
If the velocity of a body is decreasing, if the velocity of a body is decrease कर रही है with respect to the time, तो उस केस में हमारी एक्सेलरेशन, then the acceleration is said to be negative. जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो क्या होगा, उस केस में हमारी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और उसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या नया टर्म देते हैं, दैट इज रिटार्डेशन. मतलब क्या हो गया, रिटार्डेशन इज द रेट ऑफ डिक्रीज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ डिक्रीज इन वेलोसिटी. नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. जैसे कि आपने यूनिफॉर्म स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इसी तरह से अब क्या है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, इज चेंज ऑफ इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगी, इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है और इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. इट मीन्स दैट द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. यूनिफॉर्म वर्ड यहाँ पे होता है, वहां पे क्या है, वो स्पीड यूनिफॉर्म देखते हो आप, वहां पे क्या है, वो कांस्टेंट होती है. तो इसलिए एक्सेलरेशन भी जो है वो इस केस में क्या होगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन क्या होगी इस केस में, कांस्टेंट. एंड नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग. ना एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है और ना ही एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है. राइट. नेक्स्ट क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगी, इज चेंज इन नॉन इक्वल वेलोसिटी. वहां पे क्या था, इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. यहाँ पे क्या है, नॉन इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. टाइम इंटरवल्स इक्वल है बट वेलोसिटी जो है वो इक्वल नहीं. नॉन यूनिफॉर्म मीन्स दैट द एक्सेलरेशन इज नॉट यूनिफॉर्म. एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, देन इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपकी बुक में दिए गए हैं. ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं. जैसे ही मैंने आपको जनरल ऐसे क्वेश्चंस करवाए हैं चैप्टर में, वो भी आपने प्रॉपर लिखने हैं, लर्न करने हैं. और इन क्वेश्चंस को भी, जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. तो ये भी हम 1 by 1 करेंगे. राइट. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस. ठीक है, पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना होता है, उसके बाद फिर आपको ऑटोमेटिकली आंसर जो है वो आपके सामने होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है. कैन इट हैज जीरो डिस्प्लेसमेंट, क्या उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो है. इफ यस, वो कह रहा है अगर है, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल. अपना आंसर जो है वो किसी एग्जाम्पल के साथ हमें बताइए. राइट. आंसर क्या है, आंसर में क्या लिखा है, यस एन ऑब्जेक्ट कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट. ऑब्जेक्ट जो है वो उसकी जीरो डिस्प्लेसमेंट है, इवन व्हेन इट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस. अगर कोई डिस्टेंस कवर करता है कोई ऑब्जेक्ट तो उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो है. दिस हैपन्स व्हेन फाइनल पोजीशन of the object coincides with its initial position. ऐसा कब होता है, मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट में बताया था कि जब फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन जो है वो सेम होती है तो उस केस में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन मूव्स अराउंड पार्क, कोई पर्सन जो है वो पार्क के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, चक्कर लगा के स्टैंड्स ऑन प्लेस फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड, यहां से उसने चक्कर लगाना शुरू किया था वहीं पे आके खड़ा हो जाता है, देन हियर डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो. ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल भी मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट में बताई थी कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट ए से चलता है. ठीक है, और फ्रॉम ए टू बी जो है वो 3 मीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर करता है.
ठीक, फिर उसके बाद फ्रॉम पॉइंट बी टू सी तक आता है, 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। देन फ्रॉम पॉइंट सी टू डी आता है तो 3 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, राइट। एंड फ्रॉम पॉइंट बी टू ए आता है तो 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, राइट। स्टार्टिंग पॉइंट उसका क्या था, ए, ठीक है, इनिशियल पॉइंट जिसको आप कहते हैं, और फाइनल पॉइंट भी क्या आ गया, ए। इट मीन्स इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या कर रही है, कोइंसाइड्स, अब सेम है, जहां से वो चला था वहीं पे आके रुक गया। इट मीन्स आपकी क्या है, डिस्प्लेसमेंट 0 है। समझ आया, ये एग्जाम्पल आपने डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट जब किया था वहां पे ये क्वेश्चन वहां से क्लियर हो रही है सारी एग्जाम्पल, राइट। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, कि ये दो उसने ऑप्शंस दिए हैं, इनमें बताओ कि डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा सही है या कौन सा गलत है, ठीक है। ए क्या है, इट कांट बी 0, क्या ये डिस्प्लेसमेंट के लिए सूटेबल है ये ट्रू है, लग रहा है आपको। सेकंड जो है वो क्या है, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। पहले हम लेट अस टेक फर्स्ट पार्ट, इट कांट बी 0। डिस्प्लेसमेंट जो है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो क्या है आपकी, फॉल्स स्टेटमेंट। मैं आंसर रीड करती हूँ पहले, नन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट डिस्प्लेसमेंट के लिए ट्रू नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्यों फॉल्स है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो सकती है। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट आपने देखा, ए से स्टार्ट करके वो कहाँ पे आके रुक गया दोबारा, ए पॉइंट पे, इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई उसकी, 0, ठीक है। दूसरा क्या है पार्ट, इसलिए ये फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या है, फॉल्स। सेकंड क्या है, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन, ये याद रखना आपने, हमेशा डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होती है, लेस देन और इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। हमेशा डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होगी, लेस देन होगी, किससे, जो आपने डिस्टेंस कवर किया है, या इक्वल भी हो सकती है। कभी भी डिस्प्लेसमेंट जो है वो ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट नहीं होती है। ए और बी के बिटवीन हमारी क्या बन रही है, डिस्प्लेसमेंट, और वो कितनी आ रही है यहाँ पे, 20 मीटर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। और 70 मीटर और 20 मीटर, 70 मीटर हमारा डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो 20 मीटर, विच इज लेस देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, फॉल्स, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट।